उनका बिहेव अच्छा रहा तो हम लोग अपने बातों को रखे, तो हम लोग को बातों को समझे और बोले कि हाँ हम अपने बातों को रखेंगे, हमको टाइम दीजिए और हम मिलवाएंगे नीतीश से भी और अपना काम भी करेंगे और गर्दनी बाग भी आप लोग से मिलने आएंगे। था कि उनसे जब मिला और उन्होंने जैसा आश्वासन दिया, अनएक्सपेक्टेड था कि सरकार में रहकर भी इस तरह की बातें की जा सकती है। हमारे परिवार से भी बहुत लोग एग्जामिनेशन दिए, जैसे उनके परिवार से, उनके भाईगनी हैं और भी बहुत सारे लोग थे जो उनके परिवार से एग्जामिनेशन दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यथास्थिति को जान रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं घटी है, लेकिन आप बच्चों से भी हम जानना चाहते हैं कि क्या घटनाएं वहां घटी थी। तो रामविलास जी के आह्वानों पर चलते हैं। रामविलास जी भी छात्र नेता रहे थे, उनके बावजूद भी वो बीपीएससी में अधिकारी रहे हैं और वो अगर रहते तो हम लोगों के साथ ये चीजें नहीं होते। इस तरीके के बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज जो हुआ है, भैया आप बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, हमारे साथ लाठी द्वारा ध्वस्त किया जाता है और हश्र यहाँ हो गया है कि हम लोग कहीं का नहीं है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम गर्दनी बाग धरनास्थल पर मौजूद हैं और अभी भी आपको अभ्यर्थी दिख रहे होंगे। ये अभ्यर्थी कल चिराग पासवान से मिले और आप डेट याद रखिए, आज का पहला दिन है, कल दूसरा दिन है। उसके बाद चिराग पासवान से सारे लोग यही सवाल करेंगे कि आपने वादा किया था नीतीश जी से हम बात करेंगे बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर, तो क्यों नहीं किया। और अगर कर लेते हैं तो भैया आप भी जानते हैं कि अगर चिराग पासवान बात भी कर लिए तो कितनी बड़ी जीत होगी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि कोई भी एनडीए में है और अगर नीतीश कुमार से ये सब के बारे में बात करता है तो बहुत बड़ी जीत। और उसके बाद 18 तारीख दिमाग में, फोन में, कैलेंडर में मार्क कर दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी अभ्यर्थियों से मिलने वाले हैं। ये हम कह रहे हैं तो समझ जाइए, मिलने ही वाले हैं। आप चिराग पासवान के पास गई थी, चिराग पासवान का जो भी बिहेवियर था, जो भी चीज वो बोले, पॉजिटिविटी दिखा, लगा कि वो बोलेंगे नीतीश कुमार को। हाँ, वो तो उनका बिहेव अच्छा रहा। वो बोले कि हाँ जो आप अपने बातों को, हम लोग अपने बातों को रखे, तो हम लोग को बातों को समझे और बोले कि हाँ हम अपने बातों को रखेंगे, हमको टाइम दीजिए और हम मिलवाएंगे नीतीश से भी और अपना काम भी करेंगे और गर्दनी बाग भी आप लोग से मिलने आएंगे। चिराग पासवान आएंगे गर्दनी बाग, बोले? हाँ, क्योंकि गर्दनी बाग इसलिए अभी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि कैमरा की नजर, मीडिया का नजर मेरे पर ही रह जाएगा, इसीलिए गर्दनी बाग अभी जाना नहीं चाहते थे। लेकिन साथ देंगे बोले। हाँ, बोले कि गर्दनी बाग भी आएंगे और टाइम दीजिए हमको। 18 तारीख तो आप भी बहुत वो होंगी कि राहुल गांधी मिलने वाले हैं। हाँ, 18 तारीख को राहुल गांधी आने वाले हैं पटना, तो हम लोग मिलेंगे उनसे। पूरी कोशिश है कि उनसे जाएंगे हम लोग मिलने, अपनी बातों को रखेंगे उनसे भी। बिल्कुल। आप बताएं, आप हमेशा शुरू से आप एक्टिव हैं, कल चिराग पासवान से जब आप लोग ने मुलाकात किया तो चिराग पासवान का क्या लगा? देखिए कि क्योंकि सब नेता को आप लोग देख लिए, तो ऐसा नहीं कि कोई नेता कुछ बोलेगा तो आप लोग समझेंगे नहीं। अनएक्सपेक्टेड था कि उनसे जब मिला और उन्होंने जैसा आश्वासन दिया, अनएक्सपेक्टेड था कि सरकार में रहकर भी इस तरह की बातें की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अभी हम अलायंस में हैं तो बहुत सारी चीजें जो है हम सामने होकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपसे हम बंद कमरे में बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं। दूसरी चीजें उन्होंने कहा कि हमने हमारे परिवार से भी बहुत लोग एग्जामिनेशन दिए, जैसे उनके परिवार से, उनके भाईगनी हैं और भी बहुत सारे लोग थे जो उनके परिवार से एग्जामिनेशन दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यथास्थिति को जान रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं घटी है, लेकिन आप बच्चों से भी हम जानना चाहते हैं कि क्या घटनाएं वहां घटी थी। तो हमने कहा भैया ऐसा चीजें है कि अगर बापू सभागार में, बापू परीक्षा भवन में ऐसी चीजें हो रही है, फिर हमारे मान लो राजधानी में ऐसी चीजें हो रही है, तो और भी जगह और तरह की चीजें हो सकती है। संदेह, हाँ, हम लोगों की टीम और जो ये वादा किए हैं कि 1 दिन 2 दिन, आज पहला दिन है, हो सकता है आज ही चले जाएंगे नीतीश जी से मिलने। हाँ, वो प्रॉपर अभी आश्वासन दिया। हमने ही कहा उन्हें कि भैया ऐसा है कि हम लोग तो 20-25 लोग आ गए, यहाँ तक बात पहुंचा दिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, उन तक मिलने के लिए आप क्यों नहीं जाते हैं? वहां पर आइए, आपका हम वेलकम करेंगे। हाँ, हमने कहा उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमें कैमरा पे नहीं आना है अभी, कि आपका काम होना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है भाई, हाँ कि मेरा आपका काम होना चाहिए, क्योंकि पहले आपको हमारे काम पे ध्यान देना है हमको, और जहाँ भी गड़बड़ी है उनको हम देख। कल जब वो दही चूड़ा वाला बयान दे रहे थे तो एक हम ही थे जो पूछे कि अभ्यर्थियों के लिए कुछ बोलिए, तो उन्होंने बोला, तो क्या लग रहा है नीतीश जी से भी भिड़ने की बात करें? वो बोले कि हम सरकार में है, एनडीए में है, लेकिन हम अभ्यर्थियों के साथ। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हम पोस्ट की गरिमा के लिए नहीं मरते हैं, जो हमें पोस्ट में लगे हैं उनके लिए नहीं, हम हक के लिए हमेशा लड़े हैं। और उनको हमने कहा कि हम लोग रामविलास जी के आह्वानों पर चलते हैं। रामविलास जी भी छात्र नेता रहे थे, उनके बावजूद भी वो बीपीएससी में अधिकारी रहे हैं और वो अगर रहते तो हम लोगों के साथ ये चीजें नहीं होते। तो उन्हीं के चिराग हैं आप, और आपको हम उस चिराग के रूप में देखते हैं और युवा के रूप में देखते हैं। अगर आप मेरी आवाज नहीं बनेंगे तो कौन आवाज बनेंगे? उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूर आपकी बात हम पहुंचाएंगे और आपका कार्य करेंगे। 18 तारीख बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राहुल गांधी
किसी मुद्दे के लिए पहुंच जाएं उस स्तर पर, मतलब बोलते तो वो हमेशा हैं लेकिन पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों से राहुल जी मिलने के लिए आ रहे हैं, और राहुल जी हम लोगों से मिलेंगे तो जरूर हमारी बात जहां तक नहीं पहुंच रही है वहां तक पहुंचेगी। शायद हमारी बात दिल्ली तक नहीं मेमोरी में उनका प्रोग्राम है, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी भी मुलाकात जरूर उन्होंने भी कहा है, उनके माध्यम से और भी लोगों से पता चला है कि हम लोग से मिलने के लिए आएंगे। हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारी एक ही मांग है कि री एग्जामिनेशन पहले होनी चाहिए, फिर अभी बाकी आप जो करिए। अच्छा, घर बार छोड़कर आप लोग पहुंचे हैं, अब तक वही उम्मीद है कि कर रहे हैं। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं ना सरकार में लोग कि टालते रह जाएंगे, रिजल्ट डालेंगे फिर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग लगातार अगर बैठे हुए हैं तो हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारी मांग पूरी होगी, चाहे वक्त कितना भी लग जाए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हमारी मांग पूरी होगी। आपने क्या हाँ, लिखा है उस पे चार पंक्तियां लिखा है। जैसे आप लोगों ने पूछते हैं कि कब तक आप लोग बैठे रहेंगे। जब तक मेरी मांग न माने तब तक ये अभियान चले, जब तक मेरी मांग न माने तब तक ये अभियान चले। हम इसी माटी के वृक्ष हैं भैया जहाँ से सीना तान चले, हम इसी माटी के वृक्ष हैं भैया जहाँ से सीना तान चले। कहते हो पर मान ले आओ, कहते हो पर मान ले आओ, पेपर मेरी लीक नहीं, जुमला तेरी आयोग हम बच्चों के लिए ठीक नहीं, जुमला तेरी आयोग हम बच्चों के लिए ठीक नहीं। गाने से ही स्पष्ट कर दिए कि क्या आप लोग देखिए, हम कविता के माध्यम से ही अपने बात को रखा है, क्योंकि हम जो है साहित्य को बहुत ज़्यादा अपने दिल में बसा कर रखते हैं, और हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, कोई उपद्रवी नहीं है ना ऐसा कुछ है। हमारी एक्टिविटी आपने देखा होगा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात रखने का प्रयास किए शुरू से, और कविता नहीं है ये, हमारे अंदर का जो दर्द होता है हम दर्द को लिखते हैं। सभी बच्चों का दर्द जो होता है हम छात्रों का। चीज ट्रेंड कर रहा है आप लोग का, आप भी जान रहे हैं, हमने वीडियो डाला सुबह ही सुबह, ऑल आइज ऑन HC BPSC। हाँ, हम लोगों ने ट्रेंड करवाया है, क्योंकि देखो ऐसा है कि भैया कि सोशल मीडिया का टाइम है, तो हर कोई सोशल मीडिया का देखता है। अगर आप अभी मेरे साथ में अनुकूल भाई हैं तो हम आपके माध्यम से बहुत लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, और बिल्कुल आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। शुरू से आप हमारी आवाज़ को वहां तक पहुंचा रहे हैं जहां तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम लोग भी तब तक डटे हुए हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं है। होती है। आप भी गए थे कल चिराग पासवान के यहाँ? गए थे। क्या उम्मीद लग रहा है कि चिराग मचा देंगे? भैया हमने उनको एक ही बात कहा कि हम छात्रों के साथ चीरहरण हुआ है, और बड़े स्तर पर इस बात को हम कहना चाहते हैं कि भैया इस तरीके के बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज जो हुआ है, भैया आप बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, हमारे साथ लाठी द्वारा के ध्वस्त किया जाता है, और हश्र यहाँ हो गया है कि हम लोग कहीं का नहीं है। हम लोग के पास अब हमारे जो बिहार के अस्मिता प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है, बिहार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से BPSC पेपर लीक हो रहा है, तो ये मतलब कतई सही नहीं है। और राहुल गांधी के लिए एक्साइटेड है? और राहुल गांधी, हमें तो सदाकत आश्रम से भी बात हो गया, और दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में भी बोला कि भैया इस तरीके की बात है, राहुल जी आप शीघ्र पहुंचने वाले हैं 2-3 दिनों में। हमें तो बहुत खुशी जाहिर हुआ कि कोई तो है हमारा शुद्ध दिगसा लेने वाला। इस मतलब इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, हमारे बहनों को जेंट्स पुलिस ने पीटा, हमें लाठी से दौड़ा के पीटा। ये अंग्रेजी मिल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल जी मिलेंगे, इतने वरिष्ठ नेता है, यदि हमारे शुद्ध दिगसा लेंगे, गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेंगे, तो जरूर है, राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही, और राष्ट्रीय संदेश भी जाएगा। बिल्कुल, आपसे हम सवाल करेंगे कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं 18 तारीख को, एक कहीं ना कहीं ये समझिए कि जीत ही है कि इतने बड़े नेता BPSC अभ्यर्थियों पर ध्यान दे रहे हैं और नीतीश कुमार नहीं दे रहे। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर का चेहरा राहुल गांधी जो है वो भावी प्रधानमंत्री के रूप में और एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी हम लोग देखते हैं। लेकिन इतनी बड़ी मुद्दा जो छात्रों का है, लगातार 1 महीने से हम लोग इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे थे गर्दनी बाग में। अब तक किसी ने शुद्ध लेकर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित नहीं किया। लगातार डेलीगेशन छात्रों से मिल रही है, कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव से मिले, उसके बाद अभी देखे कल की चिराग पासवान जी से मिले, तो लगातार डेलीगेशन मिला है। लेकिन अब तक आवश्यक कार्रवाई जो छात्रों के लिए होनी चाहिए, जो इनकी मांग है, जो हमारी मांग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग काफ़ी उल्लासित हैं कि हम सभी के लिए हमारे जो युवा नेता हैं, इस देश के राष्ट्रीय चेहरा हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और हम इस बात को लेकर विश्वस्त हैं कि हमारे लिए जो भी मांग होगी उस पर वो विचार करके आवश्यक कार्रवाई कराएंगे। तो देखिए, चिराग पासवान से मुलाकात हो गई, सब नेताओं से मुलाकात हो गई। चिराग जी के पास आज और कल है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है और सबके सामने बोला है, और बंद कमरे में क्या चीज़ बोले हैं वो अभ्यर्थियों ने बता ही दिया। तो अब कल तक चिराग पासवान के पास समय है कि वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, साबित हो जाएगा कि नीतीश जी के साथ हैं तो अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। और दूसरा चीज दिमाग में फिर से हम कह रहे हैं, डाल लीजिए, बड़ा दिन साबित होने वाला है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। बस BPSC 17वीं तो है ही,
और भी अभ्यर्थी जो है उनका भी कहना है कि हम राहुल गांधी से मिलेंगे। तो देखना होगा कि बिहार में जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो क्या धमाल, क्या चीज होता है। तो बस समाचारों को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, कैमरा के साथ धन्यवाद।